24 घंटे जनता के बीच। सर आजम खां का बड़ा करुण क्रंदन चल रहा है, लगातार रो रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि इतना जुल्म हमारी सरकारों में 4 सरकारों में किया होता तो पेट में पल रहा बच्चा भी पूछता कि आजम खां बाहर आए कि नहीं। तो कल ये स्टेटमेंट दिया है। अब इस तरह के विवादित बयानों के कारण वो चर्चित रहे हैं और आप लोग संज्ञान लेते भी हो इस तरह, लेकिन जो उन्होंने किया है, कहावत है देहात में, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो भरना पड़ेगा उन्होंने पुरानी सरकारों में जो उन्होंने अराजकता की, गुंडागर्दी की, जमीनें कब्जाई, और आप रामपुर देखो किस प्रकार से उनका व्यवहार रहता था, एकदम डिक्टेटर की तरह वो काम करते थे। पुरानी सरकारें उस पर निर्णय नहीं कर पाई, लेकिन हम लोग संकल्पित हैं कि हम अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, अनैतिक कार्यों के द्वारा जो भय का वातावरण बनाया, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सारे विषय कोर्ट में है। अब कोई ऐसा विषय नहीं है जी माननीय न्यायालय को निर्णय लेना है। एक केस में उन्हें सजा हुई है, इसके कारण संस्था गई है उनकी, आगे भी केसों में उनके ट्रायल पे है, और मुझे विश्वास है न्यायालय निश्चित रूप से जो भी होगा नियम के अनुसार, विधान के अनुसार निर्णय देंगे। और अब अराजकता करने की, गुंडागर्दी करने की अनुमति किसी को नहीं है। विधि संबद्ध व्यवस्था है, विधि संबद्ध व्यवस्था के हिसाब से ही चलना है सर। शिवपाल सिंह यादव ने कल सर अपने उद्बोधन में डिम्पल यादव के समर्थन में जनसभा में आपके प्रत्याशी को एक जानवर की संज्ञा दे दी। अब उनकी इस सोच के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आप को कथाकथित पिछड़ों की पार्टी कहती है, लेकिन वो समाज में जिस प्रकार से एक समाज के तबके को, पिछड़े वर्ग को लज्जित करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले समय विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के परिवार के प्रति, उनके पिताजी के, स्वर्गीय पिताजी के प्रति उन्होंने किस तरह के अपशब्दों का उपयोग, इस्तेमाल अखिलेश जी ने किया। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सांसद रहे, विधायक रहे, रघुराज साक्य जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वो पिछड़े वर्गों को लज्जित करने का काम, अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है। उन्हें कोई भी अपने अलावा कोई दूसरा नेता पिछड़ा वर्ग में स्वीकार नहीं। सर अभी कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव जिसमें 2 और 3 का आंकड़ा, जब 2-3 का आंकड़ा रहा, इस दौरान कहां पर भाजपा को वोटर कम वोट मिला था, कोई दहशत थी, या किस तरीके से अब की बार रणनीति में परिवर्तन करेंगे जिससे सपा को शिकस्त मिल सके? लोकतंत्र में और हम लोग हमेशा बेहतर करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो पूरी पार्टी बेहतर करने के लक्ष्य को चिन्हित करके आगे बढ़ रही है। और बेहतर हमें ये करना है कि हम खतौली पिछली बार 17,000 से जीते, हमारी सीट है, पिछली बार भी जीते, हम अब से 30,000 से जीते, ये हमारा लक्ष्य। हम मैनपुरी पिछली बार 54,000 से हारे थे, अब के हमें 100% जीतना, ये लक्ष्य लेकर हम जनता के बीच में। रामपुर पिछली बार विधानसभा हम हार गए थे, हम उसे जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य हमारा, या जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट को अपने नेतृत्व के प्रति, हमारी लीडरशिप के प्रति, जो नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास, हमारी सरकारों के काम है, और हमारे कार्यकर्ता से जनता का संपर्क और संवाद, हम उन तीनों विषयों पर लेकर जनता के बीच में आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुरी सहित दोनों विधानसभा के जो उपचुनाव है और मैनपुरी लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग 2017 से और 2022 तक के काम भी गिना रहे हैं, हम 2014 से अब तक के काम भी अपने गिना रहे हैं, और हम 2012 से 17 तक के कालखंड भी गिना रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, छिनैती, बेईमानी, कब्जे करना जमीनों पर, माताओं बहनों की सुरक्षा के विषय, किस प्रकार के विषय रहते थे, और पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया था समाजवादी पार्टी, और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती। लेकिन आज निश्चित रूप से बेहतर माहौल हुआ है। हमने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सब विषयों को, आतंकवाद, तो जो दंगा मुक्त करने का काम प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया आज, और हमारी सरकार है जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है, उन विषयों को लेकर जनता के बीच में है। दैनिक जागरण से श्रीमान दिलीप शर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है।
जा रहे हैं, सपा के अत्याचार की बात कर रहे हैं और अपनी कानून व्यवस्था में, तो आपको लगता है नहीं, हमने जो अच्छा किया वो तो कहने का अधिकार है ना। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के आप सारे, हमारा जन्म, वैचारिक जन्म हमारा राजनीतिक क्षेत्र में 1951 में हुआ। 1951 में जितने भी चुनाव हुए हैं, आप उन घोषणा पत्रों को, हमारे संकल्प पत्रों को निकलवा लो। हमारी सरकार है उन्हें पूरा करने का काम कर रही है, और जो काम हमने किए उन कामों को जनता के बीच में हम रखें, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद हमें उन्हीं सब विषयों के ऊपर दिया है। क्या लगता है प्रिंट मीडिया से कोई और प्रिंट जाति समीकरण का भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति वर्ग विशेष की पार्टी नहीं। जब हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, हमारी राजनीति आई, तो लोग हमें सामान्य वर्गों की, विशेष तबकों की पार्टी कहते थे। हम आगे बढ़े तो लोगों ने कहा उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है, फिर और आगे बढ़े हिंदी भाषी लोगों की पार्टी है, फिर हम और आगे बढ़े तो लोगों ने कहा दलित विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, हिंदी भाषी लोगों की पार्टी है, दक्षिण विरोधी। ये सब अलंकारों से हमें सुशोभित किया जाता है, लेकिन इस देश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी स्वरूप में खड़ा किया है। आज हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम आसाम में भी हमारी सरकार, और आप कर्नाटक में हमारी सरकार, पूरब के सारे राज्यों में भाजपा की सरकार। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मैनपुरी इससे अछूता नहीं रहेगा जी, रामपुर इससे अछूता नहीं रहेगा। हमें दोनों जगह का और खतौली का भी आशीर्वाद जनता का मिलेगा, और हम जनता की बेहतरी के लिए, इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में काम कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।